सातवें इमाम के कैद खाने में 14 साल कैद में रहा मेरा सातवां इमाम। कैद खाना भी हर एक को पता है कैसा था। छत इतनी नीचे थी कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता। ये सुनना आसान है, आधे घंटे इस तरह कहीं खड़े होकर देखिए, आपको खुद पता चलेगा 14 साल किसे कहते। दीवारें इतनी करीब है कि आदमी टांग फैला के लेट नहीं सकता। 2 घंटे हो सकता है आप इस तरह सो जाएं। ये देखिए, मुझे अपने हज के एक साथी नजर आ गए मिना के मैदान। इस साल जगह की बड़ी तंगी थी, चले 2 रातें इस तरह गुजार ली जाए, वो भी कैसे गुजारी गई। लेकिन 14 साल कि आदमी टांग फैला के सो ना सके, सर सीधा करके खड़ा ना हो सके। और फिर ग़िज़ा भी आप सुनते हैं कि ये बहुत मशहूर चीजों को दोहराने की जरूरत नहीं। नतीजा क्या निकला ये भी सुन लीजिए। आपने सुना है जरा सा, जिस जुमले तक मुझे जाना है वो सही मानों में वाज़ेह। नतीजा क्या निकला, इतना छोटा सा कमरा, मोमिन किसी तरह से पहुंच गया सिपाहियों से मिल मिला के। दरवाजा तो बंद होता है, वो तो या हारून के पास चाबी है या जो निगरान है। तो ये सिपाही क्या करते हैं, छोटा सा उन्होंने रोशनदान बनाया, वहां से कैदी को मॉनिटर करते, जो आजकल कैमरे वैमरे। कहा कि हम तुम्हें यहां तक तो ले जा सकते, इसके आगे तो हमारा भी इख्तियार नहीं, तो यहीं ले जाओ, दूर से इमाम की जियारत कर लो। जो मासूम ने नमाज के लिए कहा, जब नमाज पढ़ो ये समझो कि तुम अल्लाह के सामने अल्लाह को देख रहे हो। मौला ऐसी नमाज कौन पढ़ सकता। तो कहा कम अज कम इतना तो समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा। तो अब रावी ने कहा अगर मैं इमाम के सामने जाकर आमने सामने की जियारत नहीं कर सकता, दूर से सही रोशनदान से इमाम की जियारत कर लो, तब कर लो जियारत। अब जो उसने रोशनदान से झांक के देखा तो कमरा कोई बहुत इतना इस हॉल की तरह से नहीं, छोटा सा, इमाम ही नहीं है, ही नहीं इमाम, खाली। कहाँ है मेरे इमाम, कहा इसी कमरे में। कहाँ है, एक सफेद कपड़ा जमीन पर बिछा है और तो कुछ नहीं। कहा जिसे तू सफेद कपड़ा समझ रहा है यही तेरा इमाम। आदमी कितना कमजोर हो जाए, कितना नहीफ हो जाए, छोटे से कमरे में आंखें फाड़ फाड़ के वो आदमी ढूंढ रहा है और फिर भी ना पहचान सके, ये इमाम की हालत। मगर यजीद 1 साल के बाद अहले बैत को रिहा करने पे क्यों मजबूर हुआ। हारून 14 साल बाद चौथे इमाम को जहर देने पे क्यों मजबूर हुआ। भाई जहां 14 साल कैद में रखा था इसी तरह गुजार देता इनकी जिंदगी। तेरे ऊपर बदनामी का ही धब्बा भी ना आता कि शहीद किया। अब ये तो मैं अल्फाज है दुनियावी इस्तेमाल कर रहा हूं, न तो उसने हमेशा के लिए अपनी दुनिया आखिरत तबाह कर दी, लेकिन क्यों शहीद किया, सिर्फ इसलिए कि ये जेल भी जालिमों के लिए एक मसला बन गई थी। क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे जंगलियों और वैश्यों को लाते थे जिनके सीने में दिल नहीं पत्थर होता, ताकि जितना जुल्म हाकिम का है वो करते जाए। मगर अहले बैत की मजलूमियत, अहले बैत की इस हालत में इबादत, अहले बैत का इस हालत में शुक्र खुदा, हमारा जॉब छिन जाए तो हम अल्लाह से लड़ने को तैयार हो जाए, हमारे घर में पैसे की कमी आ जाए तो हम नऊज़ुबिल्लाह साथ पूछते हैं अल्लाह की, बख्शियों खेड़ के रख दिया। ऐसे ऐसे जुमले मैंने सुने। और यहाँ पे इस कैद खाने में बैठ के कहना अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें उस अल्लाह की जिसने अपनी इबादत के लिए तन्हाई का मौका मुझे दिया। तो अब यह कि जालिम से जालिम इंसान है, ठीक है, मुहावरतन कहा कि उसके सीने में पत्थर है लेकिन दिल जो बदल जाता, हर 6 महीने के बाद उसे सिपाही बदलना पड़ रहा है। एक से एक जालिम अफ्रीका के जंगलों तक से लेके आया। तो अब ये उनका मसला, उनमें से इतना ज्यादा सातवें इमाम से मुतासिर हुआ। इस वाकये से 2 नतीजे निकलेंगे, एक चौथे इमाम का असल इम्तिहान और एक चौथे इमाम के मसाइब में इससे मिलता जुलता वाकया। अब बात खत्म। एक ऐसा आ गया जो हद से ज्यादा मुतासिर हो गया, ऐसा सैयद, ऐसा मजलूम, ऐसा जुल्म सहने वाला, फिर इतना खुश, फिर अपने अल्लाह पे इतना राजी। उसने चौथे इमाम को उस कैद खाने से निकाल के एक मकान में मुंतकिल कर दिया। हुक्मरानों की जानिब से
जो इंचार्ज होते हैं उनको एक हुक्म होता कि अगर तुम्हें यह पता चले कि इनको छुड़ाने उनके चाहने वाले आ रहे, फौरी तौर पे इनकी कैद बदल लो, फिर हमसे राब्ता करो, फिर बात होती रहेगी। लेकिन इतना इख्तियार है फौरी तौर पर, वो ऐसे ही कोई बहाना बना के एक बहुत आलीशान विला, कोठी, बंगला नहीं, लेकिन एक कमरा, सहन, खुला सहन, वो मकान, और 2 दिन के बाद इमाम से मिलने गए। अब ये सोच रहा है कि वहां पे हवा नहीं आती थी ताजा, सूरज की रोशनी नहीं थी, इतनी तकलीफ दे, न सो सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं। यहां बहरहाल एक कमरा है, बिस्तर है, सहन में ताजा हवा है, सूरज की रोशनी। जाके कहा मौला आपने पहचाना? कहा तू भाई है जो 6 महीने या 8 महीने से मेरी कैद का निगरान। कहा मौला आप सुन लीजिए, मैं आपका मौलाई और मुहिब बन गया। शिया तो नहीं कहा, मोहब्बत करने वाला। जितना मेरे इख्तियार में था मैंने अपने आप को खतरे में डालकर आपको सहूलत दी। अब इमाम ने हैरत का इजहार किया। अरबी उर्दू मुहावरे में इजहार का जो मतलब है वो अपनी जगह अपने दिमाग में रखिएगा। कहा अच्छा ये तूने हमें राहत पहुंचाना, आराम पहुंचाना चाह? कहा और क्या मौला, ये तो आराम ही आराम, ग़िज़ा मुनासिब, ताजा हवा, सूरज की रोशनी, सोने की जगह, आराम की जगह, टहलने की जगह। कहा इससे तो वो कैद खाना अच्छा था। अगर वाकई तू हमारा मोहब्बत करने वाला, हमें वहां मुंतकिल कर। घबरा के कहा मौला यहां ऐसी क्या तकलीफ है, मुझे बताइए, मैं दूर करूंगा। कहा यहां कहां ले आया? ये बगदाद शहर, दुनिया का उस जमाने का पेरिस, चारों तरफ पैसे वालों के घर है, यानी बगदाद का गरीब भी पैसे वाला होता था। और जहां पैसा आता है वहां सबसे पहले अय्याशियां, बेहयाई, बेहिजाबी, गाना बजाना आता। चुनाचे चारों तरफ घरों से गानों की आवाज गूंजती रहती। इमाम ने कहा ये जिन आवाजों के बीच में लाके तूने मुझे बिठा दिया, तो हराम आवाज है, गाना गुनाह कबीरा है। अब मौला अब ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है कि पूरे शहर में ये पाबंदी लगा दूं। तो कहा फिर मुझे वहीं मुंतकिल कर दे। वो तंग कमरा, वो बगैर ताजा हवा की जगह, वो बगैर सूरज की रोशनी, वहां गुजारा मुमकिन है क्योंकि वहां अल्लाह की नाफरमानी नहीं। और यहाँ के सारे आराम कबूल नहीं है क्योंकि साथ में अल्लाह की नाफरमानी। नऊजुबिल्लाह। हम और आप भी अगर होते तो जानबूझ के गुनाह नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद आवाज कान में आ रही है। मगर हमारे लिए हो सकता मसाला शरी में गुंजाइश हो, इमाम को बताना यह कितना बदतरीन गुनाह। तो चौथा इमाम, घर महफूज, खानदान वाले महफूज, जायदाद महफूज, जिसे चाहे लाके अपने घर में रखो वो भी महफूज। लेकिन सबसे बड़े जुल्म का सामना किया, पूरा माहौल बेहयाई का बना दिया उन लोगों ने, बेशर्मी का बना दिया, गाने बजाने का बना दिया, मिक्स गैदरिंग का बना दिया, म्यूजिक कंसर्ट का बना दिया। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि